अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंची और भवानीपुर का मामला था जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी उनको वहां से चुनौती दे रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी भी एक्टिव हुए। उन्होंने तंज कसते हुए ममता बनर्जी को पूर्व सीएम कहा और कहा कि मुख्यमंत्री स्ट्रांग रूम में कोई अनुचित फायदा न ले पाए, कोई गैर कानूनी काम न कर पाए, इसलिए मैंने अपने एजेंट को भी उनके सामने बैठा दिया। कि ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। आप सोचिए, आप ममता बनर्जी 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी हुई हैं। उस तस्वीर में आपको दिख रही होंगी बैठी हुई, और सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो शुभेंदु अधिकारी का वकील है। उन्होंने कहा मैंने अपने आदमी को जानबूझ के वहां बैठा है कि जहां जहां ये जाएं तुम इनके साथ साथ चलते रहो ताकि ये कुछ गलत ना कर पाए। एक्चुअली हंगामा 2 जगह से शुरू हुआ था, मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी जिस जगह पहुंची, इसके अलावा भी एक जगह और कल रात 9 बजे के करीब वहां पर हंगामा और प्रदर्शन शुरू हुआ। टीएमसी ने किया उसको शुरू। एक स्ट्रांग रूम की साइट पर पहुंचते हैं शशि पांजा और कुणाल घोष, दोनों टीएमसी के नेता हैं और दोनों चुनाव भी लड़ रहे हैं कोलकाता से ही। और वहां पहुंचकर उन्होंने ये दावा किया कि हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ लोग गए हैं। ये लोग क्यों गए हैं हमको पता नहीं है और ना कोई हमको बता रहा है। वो वहां धरने पर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में कहानी खुलती है उसकी। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये बताया जाता है कि दरअसल जहां पर ईवीएम रखी हुई है मशीनें, वो एक सेक्शन अलग है उस पूरे स्ट्रांग रूम का, और एक दूसरा सेक्शन अलग है जिसके अंदर पोस्टल बैलेट रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा पोस्टल बैलेट के सेग्रीगेशन का, उनको अलग अलग करने का काम किया जा रहा था और ये काम होगा, ये हमने सारे उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए शाम को 4 बजे बता दिया था, सूचित कर दिया था। और यह भी कह दिया था कि इतने बजे यहां पर आकर के हमारे कर्मचारी ये काम करेंगे, आप लोगों को अगर आके देखना है तो देख लीजिए। इसकी जानकारी पहले दे दी गई थी। और उन्होंने यह भी दावा किया कि 3 कैंडिडेट्स और उनके साथ में लोग, उनके पोलिंग एजेंट, वो लोग आए भी चेक करने के लिए, और उन्होंने देखा कि यही काम हो रहा है और वो लोग चले गए। लेकिन जो सीसीटीवी में इन लोगों ने देखा बाद में आकर के कि कुछ लोग अंदर गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी थे। इसकी तस्दीक किए बिना तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। बंगाल चुनाव आयोग के चीफ हैं मनोज अग्रवाल। इन्होंने टीएमसी के आरोपों पर फिर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया कि स्ट्रांग रूम के अंदर का कोई सीसीटीवी कैमरा ना तो हमने बंद किया था और ना ही कोई गलत काम हुआ। टीएमसी ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर माहौल खराब ना करे। इतना ट्रांसपेरेंट था तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने 8 जो स्ट्रांग रूम है वहां पे, 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर क्या है, 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे के आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था। कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है, और आपके सामने खोला जाता है। वरना 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे। कल 12 पहुंचना है, 12 बजे तक वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। देखिए, एक बात तो यह है कि जहां पर ईवीएम मशीनें वगैरह चुनाव के बाद रखी जाती हैं, इस सब का एक वेल लेड आउट प्रोसीजर है। हर चुनाव में वही प्रोटोकॉल फॉलो होता है। इतनी जगह कैमरे लगे होते हैं और 3-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। किसी बाहर के आदमी का, जो गैर वांछित आदमी है, उसका ईवीएम तक पहुंच पाना तो नामुमकिन काम है। वहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता। कैंडिडेट भी नहीं जा सकता है ईवीएम को अंदर देखने के लिए, उसको भी एक हद तक जाने की ही परमिशन होती है। तो ये कहना कि वहां पर कोई गड़बड़ी कर लेगा, कोई अंधेरगर्दी मच जाएगी, इसमें तो कोई दम नहीं है। क्योंकि कैमरे, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर चरण पर जो लगे हुए हैं, उसकी फीड बाहर आ रही है। वो बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर हर आदमी उसको देख सकता है। वो हर पल निगरानी कर सकता है कि ईवीएम जो रखी हुई है वो सुरक्षित रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। फिर भी ममता बनर्जी का 4 घंटे स्ट्रांग रूम में जाकर कल यूं धरना देना और 2 जगहों पर यूं तमाशा होना, क्या बता रहा है त्रिपाठी जी? ये भी एक अलग किस्म का एग्जिट पोल है कोई? नहीं, देखिए, ममता जी जो कर रही हैं उनको शायद वो दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। हमारे एक सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने एक 3 शब्द का एक फ्रेज लिख के भेजा, नारी माया अगोचर। इसका मतलब ये होता है कि जब दैवी शक्ति कुछ काम करती है तो उसको समझना मनुष्य के वश के बाहर हो जाता है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो लगभग वही स्थिति होती हुई दिख रही है। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ये वो ममता बनर्जी तो है ही नहीं जिसके लिए हम लोग जानते थे, जिस ममता बनर्जी को हम लोग एक तरह से कहें कि स्ट्रांग लीडर के तौर पर देखते थे। वो ममता बनर्जी तो ये है नहीं। और जब किसी को ये कहना पड़ जाए कि ये तो हमारा एरिया है, तो फिर तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। देश में कोई मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहे कि ये हमारा एरिया है,
तो एरिया किसका होता है वो कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि डर बहुत ज्यादा है। जिस भय की बात की जा रही थी वो भय अब लोगों के दिमाग से निकलकर सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेता के दिमाग में आ गया है। और इसका सीधा सा मतलब यह कि जो पावर था वो दिमाग से निकल चुका है, वहां भय ने जगह ले ली है। इसका मतलब पावर कहीं और शिफ्ट हुआ है। पावर कहां शिफ्ट हुआ है? शुभेंदु अधिकारी के पास। यह बहुत साफ साफ दिख रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोई मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो, वरना ममता बनर्जी के ये जाने के लक्षण हैं। उनका काम पूरा हो चुका है। जो करने के लिए जिनको नियति ने तय किया था वो होता हुआ दिख रहा है।